हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम मीना आप सभी का एक बार फिर ओम मीना इलेक्ट्रिक ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल और मिश्रित क्रम आपको बता ही दिया। इसके बाद अब चैप्टर बनता है आपका सेल बैटरी का। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा आपको। और आपको पूरा वीडियो देखने पर आपको सेल बैटरी समझ में आएगा। तो देखिए, सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है। देखिए, सेल और बैटरी की बात है तो सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है। तो इसमें परिभाषा आपको दी है कि सेल क्या होता है। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ईएमएफ पैदा करने वाली युक्ति क्या होती है, सेल होती है। ये सेल का सिंबल है आपके पास। इस तरीके से जो चित्र हम बनाते हैं, ये आपका प्लस हो गया और इसको क्या माना जाता है, माइनस माना जाता है। और इसके बाद आता है बैटरी। तो सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। कि ये आपकी कोई एक सेल है, इसको बैटरी नहीं कहते हैं। ये बैटरी नहीं है आपकी, ये आपका क्या है, सेल है। एक से अधिक सेल जोड़ दिए जाएंगे इस प्रकार से। ये जो सिंबल बनता है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक, दो और तीन, एक, दो और तीन क्या है इसके अंदर, सेल है। और यहाँ लिखा है सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें सेलों के लिए, सेलों के चैप्टर को करने के लिए आपको जानना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, आप सेल क्या होते हैं कि सेल में एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस। प्लस को एक प्लस की छड़ होती है और एक माइनस की छड़ होती है। तो इसमें एक होता है, प्लस को हम क्या कहते हैं, एनोड, और माइनस को क्या कहते हैं, कैथोड। तो पहला ये आपको पता होना चाहिए कि प्लस को क्या कहते हैं, माइनस को क्या कहते हैं। प्लस आपका एनोड में जाता है और माइनस आपका कैथोड में जाता है। दो टर्मिनल होते हैं आपके। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम आपके लिए एक सेल बना रहे हैं। देखिए, जो भी सेल आपका होता है, सेल इस प्रकार का होता है कि ये आपका प्लस है और ये आपका क्या है, माइनस है। तो ये आपका क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। लेकिन सेल जब होगा जब इसमें पहले रासायनिक क्रिया हमको क्या क्या करनी पड़ेगी। उसके बाद इसके अंदर ये क्या होता है, चार्ज हो जाता है। तो फिर ये हमको क्या करता है, आवेश देता है। और सेल हमेशा क्या होते हैं, डीसी के होते हैं। सेल कभी भी सेल एसी का नहीं होता है, ये ध्यान रखें आप। सेल हमेशा क्या होते हैं, डीसी के होते हैं। तो दोस्तों, अब देखिए सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा गुजारने पर उसमें क्या हो जाए, आवेश पैदा, उसकी संरचना में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। यानी ये देखिए, ये कोई हम आपके लिए बैटरी बना रहे हैं, ये इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो आप उसके अंदर क्या डालते हैं, पानी वगैरह जो बैटरी के अंदर डालते हैं उसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। हर प्रत्येक सेल के अंदर क्या होता है, अलग अलग होता है। अब दो छड़ होती है इसके अंदर। एक ये आपकी प्लस की हो गई, मान लिया ये छड़ हमारी किसकी हो गई, प्लस की। और इसके साथ ही ये छड़ हमारी किसकी हो गई, ये हो गई हमारी माइनस की। तो ये प्लस हो गया आपका और ये क्या हो गया, माइनस। तो देखिए, विद्युत धारा सेल के अंदर धारा जो चलेगी वो चलेगी माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। और सेल के बाहर जो चलती है, मान लो ये कोई आपकी बैटरी है, ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है और ये माइनस है। तो विद्युत धारा अंदर चलेगी माइनस से प्लस की ओर, यानी इधर से इधर, अंदर बैटरी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं भी। और बैटरी के बाहर चलेगी चलेगी प्लस से माइनस की ओर। तो पूरी संरचना इस प्रकार से इसके अंदर क्या होती रहती है, घूमती रहती है। तो ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। तो बैटरी के अंदर पहले ये इलेक्ट्रोलाइट आपका भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट को जब आप बैटरी को क्या करते हो, चार्ज करते हो, तो ये चार्ज क्या है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इसके अंदर से चार्ज हो जाते हैं। वो काम करती है आपकी छड़ें। छड़ आपकी कौन कौन सी है, एक प्लस की और एक माइनस की है। दोनों छड़ें क्या करती है, अपना अपना काम करती है। अब देखिए, किसी विलयन में से विद्युत धारा प्रभावित करने पर एनोड और कैथोड के क्या किए जाते हैं, प्रयोग। तो एनोड आपका क्या है, प्लस को है क्या कहा जाता है, एनोड। और माइनस को क्या कहा जाता है आपका, कैथोड कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अब देखिए, एनोड एनोड काम क्या करता है। एनोड जो आपका है
वो क्या करता है कि जिस छड़ के माध्यम से इन प्लस को यहाँ पर क्या माना गया है, छड़ माना गया है, जिस छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में क्या करती है, प्रवेश कर जाती है, तो क्या कहलाती है, प्रवेश कर जाती है। यानी जब बैटरी को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो प्लस से क्या होता है, अंदर आता है आवेश, और ये इलेक्ट्रोलाइट जो आपका है वो उबलने लगता है और आपकी बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है। और कैथोड क्या करता है आपका, जिस छात्र छड़ के माध्यम से विलयन में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। जिस छड़ के माध्यम से विलयन में विद्युत धारा क्या कर जाती है, प्रवेश करती है, वो आपकी क्या कहलाती है, कैथोड कहलाती है। अब दोस्तों बात करेंगे हम सेल और बैटरी की। तो सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है। देखिए ये आपके पास कोई सेल है, ठीक है, इसके अंदर हमने ये बैटरी आपकी कोई, ये प्लस का है और ये आपका क्या है, माइनस का है। तो ये प्लस है और ये आपका क्या है, माइनस का है। इसके अंदर पदार्थ भरा हुआ रहता है, सब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, भरा हुआ होता है। तो जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैटरी की विद्युत धारा किस ओर से किस ओर बहती है, तो बैटरी के बाहर, यानी बाहर यहाँ लोड लगेगा, अब इसके अंदर ये हमने कोई लोड लगा दिया है, तो बाहर विद्युत धारा बहेगी प्लस से माइनस की ओर, और जबकि अंदर बहती है माइनस से प्लस की ओर। तो ये संरचना होती रहती है, इलेक्ट्रोलाइट इसका उबलता रहता है और आपकी बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों बैटरी को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होते हैं। अब सेल हमारे होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल होते हैं जो आपके, तो ये देखिए इसी हमने चार्ट बना रखा है आपके लिए कि प्राइमरी सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी जो सेल होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं और उनमें दोष होते हैं 2 प्रकार के, और सेकेंडरी सेल जो आपके होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, दोष होते हैं उनमें 4 प्रकार के। तो पहले हम बात करेंगे आज प्राइमरी की, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए प्राइमरी बताऊंगा आज आपको, और सेकेंडरी का हम नेक्स्ट बनाएंगे। तो चैप्टर थोड़ा लंबा है, आपको पूरे वीडियो देखने तभी बैटरी समझ में आएगी। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टाइक सेल, उसके बाद डैनियल सेल है, तीसरा लेक्लांची सेल, चौथा शुष्क सेल है, और पांचवा आपका है मरकरी सेल, छठा आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है। ये सभी सेल क्या है, प्राइमरी सेल हैं, जिनका केवल एक बार क्या होता है, यूज होता है, उसके बाद ये सब क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, दोबारा चार्ज नहीं होते हैं। और इसके अंदर 2 प्रकार के दोष होते हैं, एक स्थानीय क्रिया और दूसरा क्या होता है आपका, ध्रुवाच्छादन। अब देखिए दोस्तों आपको पहले बताऊं कि सबसे पहले जो आपका सेल है वो कौन सा है, वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल है जो आपका, तो सबसे पहले जो सेल बनाया वो सेल कौन सा बना, वोल्टा। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया, बनाया, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था सबसे पहला सेल कौन सा आपका, वोल्टाइक सेल है, जो किसने बनाया था, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, प्लस और माइनस, देखो 2 चीज चलेगी, और कितना वोल्ट का है। तो पहले आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बता देता हूँ। जो सेल एक बार यूज होने के बाद बेकार हो जाता है वो प्राइमरी सेल होता है। जिस सेल को पहले चार्ज करना पड़ता है उसके बाद में वो उपयोग में होता है, वो क्या कहलाता है आपका, सेकेंडरी सेल कहलाता है। और सेकेंडरी सेल को हम बार बार डिस्चार्ज करते हैं और बार बार क्या करते हैं, यूज करते हैं। जबकि प्राइमरी सेल एक बार यूज होता है उसके बाद में क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो प्राइमरी सेल की बात हो रही है। सबसे पहला सेल है जो प्राइमरी में, क्या है, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, और सबसे पहला सेल यही बनाया था। तो इसके अंदर देखिए वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने जो सेल बनाया उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, प्लस की छड़ है आपकी, प्लस की छड़ उन्होंने लिया, एनोड लिया है उसने किसका, तांबे का, और माइनस किसका लिया है,
जस्ते का। और इसमें इन्होंने क्या किया है, घोल डाला है H2SO4 का। H2SO4 क्या है आपका, तनुगंधक का अम्ल है आपका, तनुगंधक का अम्ल। तो पहला जो सेल बनाया उसमें प्लस लिया तांबे का और माइनस बनाया उन्होंने जस्ते का, और क्रिया करा दी, और आपका पहला सेल क्या किया उन्होंने, तैयार किया है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद देखिए जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि बोल्टा नामक वैज्ञानिक जो सेल बनाया है उसमें एनोड किसका बना है, तांबे का, कैथोड किसका बना है, जस्ते का। अब दूसरा आपका कौन सा है, डेनियल सेल। इस सेल में कुछ परिवर्तन किया है इन्होंने, डेनियल नामक वैज्ञानिक ने। इसको किसने बनाया, डेनियल नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इसका नाम क्या है, डेनियल सेल पड़ा। डेनियल नामक वैज्ञानिक ने बनाया, और इन्होंने क्या किया कि प्लस जो आपका है वो किसका बना दिया, एनोड बनाया इन्होंने किसका, तांबे का, और यहाँ माइनस ये किसका बना दिया, कॉपर। कैथोड बनाया इन्होंने, कैथोड बनाया इन्होंने कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट इसके अंदर घोल डाला है, देखो यहाँ घोल डाला था H2SO4 का, अभी ये घोल डाल रहे हैं CuS2 4 का, इलेक्ट्रोलाइट के। तो देखिए इन्होंने तांबा यूज किया और यहाँ जस्ता यूज किया, इन्होंने यहाँ तांबा यूज किया, और यहाँ पे किसकी छड़ ली है इन्होंने, कार्बन की। इन्होंने घोल उपयोग किया था H2SO4 का, ये यूज कर रहे हैं SO4 का। धीरे धीरे परिवर्तन किया, और अगला सेल है आपका, इसके बाद तीसरा सेल कौन सा है, लेक्लांची का सेल है। तो इनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन किए हैं, परिवर्तन कुछ नहीं, एनोड और कैथोड का अंतर हो रहा है। लेक्लांची नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। तो ये आपका कौन सा है, लेक्लांची सेल। और लेक्लांची जो सेल है आपका, उसके अंदर माइनस जो कैथोड आपका बनाया है वो किसका बनाया है, जस्ता ही उपयोग किया है माइनस की जगह, और प्लस की जगह इन्होंने क्या उपयोग कर लिया, अब आपका कार्बन की छड़ ले ली। यहाँ पे प्लस पर देखिए, प्लस माइनस पर जो छड़ जो चीज़ें उपयोग की जा रही हैं वही चालक अचालक का काम करती हैं आपका। तो यहाँ प्लस तांबे का था, यहाँ भी तांबे का है, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने किसका यूज कर लिया, कार्बन का। और इसमें घोल इन्होंने डाल दिया। आप पहले H2SO4 का डाला बोल्टा नामक वैज्ञानिक ने, डेनियल ने H2SO4 का डाला है। अब ये डाल रहे हैं आपके पास घोल NH4Cl का। इसके बाद आता है आपका शुष्क सेल। शुष्क सेल जो आपका है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शुष्क सेल, ये इम्पोर्टेंट है। शुष्क सेल के लिए ज्ञात रखना आपका, इसका वोल्ट होता है 1.5 वोल्ट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और ये आपका किस में यूज़ होता है, आपकी बैटरी, बैटरी जो होती है सेल जिसको कहते हैं हम, वही है ये शुष्क सेल। शुष्क सेल जो इस प्रकार का बना हुआ आता है अपना छोटा, नीचे से गोल होता है, ऊपर एक पिन होती है यहाँ पर, तो ये प्लस होता है, ये इसका क्या होता है माइनस। इसमें क्या होती है, कार्बन की छड़ होती है अंदर। किसकी छड़ होती है, कार्बन की। और इसके चारों तरफ लुगदी बनाकर, लुगदी का मतलब होता है जो भी इसके अंदर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड वगैरह मिलाया जाता है। देखिए इसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, इन सबको क्या करते हैं, प्लास्टिक की लेय बनाकर, लुगदी बनाकर इसके क्या कर देते हैं, चारों तरफ क्या कर देते हैं, भर देते हैं। और इसमें मिलाया जाता है प्लस मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिलाया जाता है इसके अंदर, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। इस प्रकार से आपका क्या किया जाता है, सेल तैयार किया जाता है। देखिए मैं दोबारा चित्र बना देता हूँ इसका बड़ा वाला। मान लो ये हमारे पास कोई सेल है, और ये सेल कैसा है, शुष्क सेल है। इस प्रकार के सेल आपने देखे होंगे। ये इसके अंदर कार्बन की छड़ है जो बीचों बीच लगी है, इसके चारों तरफ अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का चूर्ण क्या कर दिया, इन सबको मिला दिया एक जगह पर तीनों को, और इनकी एक क्या बना दी, लुगदी, गीला पदार्थ बना दिया। इसके छड़के इन्होंने क्या कर दिया है, चारों तरफ क्या भर दिया है, इसको भर दिया है, जिंक क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड को और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को, तीनों को इसके चारों तरफ क्या कर दिया, भर दिया है। इसमें ये प्लस होता है और ये क्या होता है आपका माइनस होता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शुष्क सेल, ये पूछा जाता है कि इसका शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट।
लुगदी किसकी भरी जाती है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड की। इसके बाद आपका सेल आता है मरकरी सेल, 5 नंबर पे आता है आपका। तो मरकरी सेल आपका है, देखिए इनमें परिवर्तन किया जा रहा है बस एथोड और एनोड का, और इनकी क्या है, सेल सेल का जो है, जो सेल की ताकत होती है, जो सेल का वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है और घट जाता है इस प्रश्न। अब देखिए इसको इन्होंने बनाया स्टेनलेस स्टील के पात्र में। स्टेनलेस स्टील के पात्र का सेल आपने देखा है? नहीं देखा है? जो घड़ियों में डलता है, छोटा सेल जो होता है इस प्रकार का गोल गोल जो सेल आता है घड़ी वगैरह में जो डलता है, वो होता है आपका मरकरी सेल। अभी मरकरी सेल में इन्होंने क्या किया है कि जिसकी तली, जो चौड़ा भाग होता है नीचे की तरफ, ये तली है आपकी, ये तली क्या है आपका माइनस होता है, और ऊपर जो एक छोटा सा बिंदु होता है इसके अंदर, वो आपका क्या होता है, प्लस होता है। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, मरकरी डाइऑक्साइड का इन्होंने क्या किया है, इसके अंदर चूर्ण डाला है, मरकरी डाइऑक्साइड का इन्होंने चूर्ण डाला है, जो HDO के नाम से जाना जाता है, जो किसका काम करता है इसमें, प्लस का। मरकरी डाइऑक्साइड किसका काम करता है, प्लस का। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपका किसका काम करता है, इसके अंदर पेस्ट बनाकर जिससे का चूर्ण बना, जो आपका काम करता है माइनस का, कैथोड का। इसको आपके मरकरी सेल को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, बटन सेल के नाम से जाना जाता है। बटन सेल जो होता है वो कौन सा होता है आपका, मरकरी सेल होता है। इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके इन्होंने बनाया सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल, इन्होंने क्या किया, मरकरी ऑक्साइड की जगह इसमें क्या डाला है, न्यूक्ली ऑक्साइड। न्यूक्ली ऑक्साइड के स्थान पर इन्होंने इसमें क्या डाल दिया, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड का इन्होंने क्या कर दिया, इसमें मिश्रण बनाया, और ये आपका क्या बन गया, इसी की नेक्स्ट जनरेशन है कौन सा, मरकरी सेल की नेक्स्ट जनरेशन कौन है, सिल्वर ऑक्साइड सेल। यानी ये सेल यदि आपका 1 महीने तक चलता है, तो ये सेल आपका कितने महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा। वही बटन सेल की तरह होता है ये भी, लेकिन इससे महंगा आता है सिल्वर ऑक्साइड सेल। प्राइमरी सेल में 2 ही सेल इंपॉर्टेंट है आपके। एक तो सबसे पहले पूछेगा आपसे कि कौन सा सेल सबसे पहले बना, तो वोल्टा सेल किसने बनाया, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। एनोड किसका बनाया उन्होंने, तांबे का। और कैथोड किसका बनाया, दस्ते का। क्या यूज किया, तनुगंधक का अम्ल H2SO4। डेरे नामक वैज्ञानिक ने इसमें सुधार करके बनाया। एनोड लिया तांबे का, और ये ली कैथोड लिया उन्होंने कार्बन का CuSO4। लेक्लांची सेल, फिर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लेक्लांची सेल बनाया, और इन्होंने क्या किया, तांबे की एनोड की जगह इन्होंने क्या ले लिया, कार्बन। और इन्होंने कैथोड बनाया किसका, दस्ते का, घोल डाला NH4Cl का। उसके बाद शुष्क सेल है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट सेल है शुष्क सेल। पूछा जाता है शुष्क सेल कैसा होता है, कि आपने शुष्क सेल देखा है, तो घड़ियों में, बैटरियों में, रिमोट में जो सेल डलता है आपके, जो पेंसिल सेल वगैरह जिसको आप बोलते हैं, वो सब क्या होता है, शुष्क सेल होता है। एक बार यूज होने के बाद ये सभी सेल क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, दोबारा इनका उपयोग नहीं होता है। लुगदी इसमें अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड भरी जाती है। जो छड़ होती है इसके अंदर, वो होती है किसकी, कार्बन की। ऊपरी भाग इसका क्या करता है, प्लस का काम करता है, और निचली भाग किसका काम करता है, माइनस का। फिर अगला है मरकरी सेल। स्टेनलेस स्टील का पात्र होता है, जो घड़ियों वगैरह के अंदर, जो हाथ की घड़ी वगैरह के अंदर जो सेल आता है, खिलौने वगैरह के अंदर इस प्रकार गोल सा। जो स्टील का नीचे वाला भाग होता है वो माइनस होता है, प्लस ऊपर वाला क्या होता है, इसका प्लस होता है। मरकरी ऑक्साइड इसके अंदर डाला जाता है, जो किसका काम करता है, प्लस का। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर किसका काम करता है, माइनस का। इसको बटन सेल भी कहते हैं। इसी का शुद्ध रूप बनाया फिर सिल्वर ऑक्साइड सेल। और सिल्वर ऑक्साइड सेल जो आपका है, वो इसी का शुद्ध रूप है। इसमें मरकरी ऑक्साइड की जगह इन्होंने क्या डाल दिया, सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब देखिए पूछता है आपको वोल्टाइक सेल का, वोल्टाइक सेल का वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट। और डेनियन सेल का कितना होता है, सभी के वोल्टेज बता रहा हूँ आपको, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये टेबल जो बन रही है ये इंपॉर्टेंट है। 1.1 वोल्ट होता है। और लेक्लांची सेल जो आपका है, लेक्लांची सेल जो आपका है वो होता है 1.5 वोल्ट का। और शुष्क सेल जो आपका है वो भी कितने का होता है, 1.5 वोल्ट का होता है। मरकरी ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड सेल जो आपका है,
वो होता है 1.35 से 1.4 वोल्ट। ठीक है। ये अब इसमें दो प्रकार के दोष होते हैं प्राइमरी सेलों के अंदर। तो पहला होता है आपका ध्रुवाच्छादन और दूसरा होता है आपका स्थानीय क्रिया। अब देखिए दोष कैसे होते हैं, ये दोष आपको समझने पड़ेंगे तरीके से। देखिए ये हमारी कोई बैटरी है, इस बैटरी के अंदर ये हमने प्लस है हमारा और ये हमारा क्या है, माइनस है। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि बैटरी के ऊपर पहचान के लिए दो चिन्ह बने होते हैं, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। यदि प्लस माइनस दोनों मिट गए हैं या लिखे हुए नहीं है या नहीं मिल रहे, खराब हो गए पुरानी बैटरी होने के बाद, तो हमेशा माइनस का टर्मिनल, जो माइनस की छड़ होगी, जो माइनस की छड़ होगी यानी किसकी होगी, कैथोड की, वो हमेशा क्या होती है, मोटी होती है। और कैथोड जो एनोड होता है प्लस का, जो एनोड होता है प्लस का, वो हमेशा क्या होता है, पतला और क्या होता है, लंबा। जो पतला लंबा है वो आपका प्लस होगा, जो छड़ मोटी होगी वो आपकी क्या होगी, माइनस की होगी। तो ये पहचाना आपको। अब देखिए दो प्रकार के दोष होते हैं। मान लो ये आपका प्लस है और ये छड़ किसकी बना दी इन्होंने, जस्ता की बना दी है। तो जस्ते की छड़ में क्या होता है, जब ये बैटरी, जैसे जैसे आप इसको उपयोग करते जाओगे, ये बैटरी है आपकी, ठीक है, भरा हुआ है, पूरा पैक है, ये आपका टर्मिनल प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया। ये इसके ऊपर कोई क्या लगा है, लोड लगा है। तो देखिए बता दिया, बैटरी के अंदर, सेल के अंदर या बैटरी के अंदर जो क्रिया होती है वो अंदर बैटरी के अंदर अलग होती है, बाहर अलग होती है। तो जो अंदर क्रिया होगी वो होगी माइनस से प्लस की ओर, और जहाँ लोड जुड़ता है बाहर की तरफ टर्मिनल, वो होगी प्लस से माइनस की ओर। ये ध्यान रखें, हमेशा ये पूछ लिया जाता है। तो जस्ते की जो छड़ है, जब जब इस सेल को आप उपयोग करोगे तो जस्ते में क्या है कि जस्ता में अशुद्धियाँ होती है। जो क्या होता है कि जब इसको चेक करोगे तो ये जो स्थान आपका है इसके चारों तरफ, यानी ये जो छड़ आपकी लगी हुई है, ये छड़ इस बैटरी के अंदर लगी हुई है, देखिए इस प्रकार से। तो जब जब ये चार्ज होगी बैटरी, यानी बैटरी क्या होगी आपकी, सेल के लोड के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ से विद्युत धारा ऊपर की तरफ जाने का क्या करेगी, प्रयास। तो ये जो जस्ते की छड़ है, इसके कुछ कण टूटकर, कार्बन के कुछ कण टूटकर इसके पास में क्या हो जाते हैं, तैले में इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पर। और ये सेल क्या करते हैं, अनावश्यक रूप से विद्युत धारा का क्या करते हैं, सेल को क्या किस किस का काम करते हैं, डिस्चार्ज का। रखा रखा सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि शुष्क सेल है वो तैयार होता है। और इसके अंदर क्या है, जो जस्ते की छड़ है उसके कुछ कण टूटकर इसकी तैले में इकट्ठे हो जाते हैं। और इसके अंदर आवेश, छड़ के अंदर तो आपका क्या है, आवेश है, इसके संपर्क में यहाँ आकर इसके टुकड़े जो इकट्ठे हो गए, वो टुकड़े इससे आवेश लेकर अनावश्यक रूप से बैटरी को क्या करते रहते हैं, डिस्चार्ज करते रहते हैं। तो इस, ये तो हुआ आपका दोस्त कौन सा हुआ, स्थानीय क्रिया। अब इस स्थानीय क्रिया का दूर कैसे करते हैं, ये जस्ते की जो ये छड़ ली है हमने, क्या बनाया, प्लस, इस पे किसकी परत चढ़ा देते हैं, पारे की परत, पारे की क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, इसके कोटिंग कर देते हैं, इसके चारों तरफ लेपिंग कर देते हैं, यानी लेमिनेशन जिस प्रकार से आप करते हो लेमिनेशन कर देते हैं। तो अब ये क्या है, जस्ते की जो अशुद्धियाँ हैं वो इसके अंदर ही क्या हो गई, सीमित रह गई है, और छड़ में से छोटे छोटे कार्बन के टुकड़े नीचे नहीं गिरते हैं। और दूसरा आपका कौन सा दोष है, ध्रुवाच्छादन। देखिए जब भी ये होता है, इस प्रकार से आपकी ये बैटरी रखी है, तो इसमें क्या होता है, बैटरी, प्राइमरी सेल की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइमरी सेल जब भी बाजार में तैयार होकर आता है तो वो हमेशा क्या होता है, चार्ज रहता है। ठीक है। तो हवा के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके टर्मिनल बिंदु पर आकर क्या कर लेते हैं, चार्ज करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, बार बार इससे टकराते हैं प्लस से, क्योंकि विद्युत धारा जो भी बाहर जाएगी बैटरी से, सेल से, वो प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो इससे टकराते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं, आवेश तैयार कर लेते हैं और एक अचालक परत बना देते हैं। तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, एक पीपनुमा पदार्थ, पीपनुमा क्या हो जाता है, पदार्थ, गोंद जैसा पदार्थ बाहर आने लगता है। तो वही आपकी क्या कहलाती है, स्थानीय ध्रुवाच्छादन दोष कहलाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन से एक अचालक पदार्थ कर देते, ध्रुवाच्छादन कहलाता है। ध्रुवाच्छादन समाप्त करने क्या करते हैं, इसमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्या कर देते हैं, यहाँ पर परत लगा देते हैं प्लस के ऊपर, यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड की क्या लगा देते हैं, परत। तो इस प्रकार से आपके दोनों दोष क्या कर दिए जाते हैं, दूर कर दिए जाते हैं।
तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्राइमरी सेल 6 प्रकार के होते हैं, 2 शून्य में 2 प्रकार के होते हैं। छड़ें जो होती है, प्लस को एनोड कहा जाता है, माइनस को कैथोड कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।